गुजरात में अवैध कब्जे पर बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई गिर सोमनाथ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हो रही है। करीब 15 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ इस अभियान में 58 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। 70 ट्रैक्टर के जरिए मलबा हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। लोगों ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की। पुलिस ने 135 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर अब हिंदू मुसलमान होने लगा है। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है, जबकि प्रशासन ने कहा है कि सर्वे के बाद ये एक्शन हो रहा है। उधर विपक्ष भी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का सबसे बड़ा एक्शन। सोमनाथ मंदिर के पीछे 15 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 58 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। दरअसल सोमनाथ मंदिर के पीछे बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण करवाया था। ये जमीन सरकारी थी। वही कार्रवाई होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद हो गई और लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कार्रवाई रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने पर 135 लोगों को हिरासत में लिया। यहाँ अवैध रूप से बनाई गई 14 मस्जिदों को हटाया गया। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक धार्मिक अतिक्रमण दूर करने की कार्यवाही है वो चल रही है। पिछली रात को रात 10 बजे से गिर सोमनाथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस तंत्र के द्वारा अपनी पूरी फोर्स के साथ ये काम है वो शुरू किया गया था। 5 से 7 हजार जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये अतिक्रमण दूर नहीं होने चाहिए। पहले तो पुलिस के द्वारा उनको समझाने की पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन मध्य रात्रि से ही पुलिस के द्वारा धीरे धीरे करके जो अपना काम है वो आगे बढ़ाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो विवादास्पद स्थल है वहां तक जाने के लिए प्रवेश बंदी अभी शुरू की है। तो यहाँ से कोई भी जो सिविलियन है वो आगे नहीं जा सकता। पुलिस अपने विविध व्हीकल के अंदर पुलिस काफिले के साथ पेट्रोलिंग कर रही है और जो धार्मिक सौहार्द है वो पूरे परिसर का और पूरे विस्तार का वो बना रहे, ऐसा पुलिस और तंत्र का प्रयत्न है। कहा जा रहा है कि जो पीछे 2 किलोमीटर दूर विवादास्पद स्थल है वहां पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं, कुछ हटाए जाने वाले हैं। पुलिस तंत्र वहां पर सज खड़ा है और किसी को भी वहां पर प्रवेश बंदी अभी जो की गई है, तो आगे भी ये प्रोसेस है वो चलता रहे, ऐसा क्यास लगाया जा रहा है। उधर गुजरात सरकार ने दो टूक कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जाएगा बुलडोजर से उसका जवाब दिया जाएगा। सोमनाथ के आसपास में कहीं पे भी सरकारी जगहों पे, चाहे वो कोई भी धर्म के एंक्रोचमेंट हो, तो वो हटानी हमारी जिम्मेदारी है और वही काम हम कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। उधर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कई महीनों के सर्वे और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद की गई है। अब सवाल ये है कि इतने वक्त के बाद प्रशासन की नींद कैसे टूटी, क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रातों रात नहीं हो रहा है। उधर विपक्ष भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। Z News.